क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? सर थ्रेड का पहला एक क्वेश्चन बताए थे सर, उसमें सारा मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लिए थे थ्रेड क्लास का। आप लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराए थे? यस सर, अभी करवा ही रहे थे सर। इसका कोई कोडिंग लिख सकता है क्या? जो चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो चीज देखो। यस सर। ठीक है, मेरा प्रोग्राम ये है। आवाज आपका कट रहा है सर। आवाज कट रहा है, अपना अपना नेट से कनेक्ट किए हैं जी। आवाज आवाज नहीं मिल रहा है। अभी भी वही है सर, सही नहीं आ रहा। देखो तो आवाज मिल रहा है, आवाज कट रहा है। नहीं सर, नहीं आ रहा सर। और कोई कंफर्म करो जी। विनायक है, लेकिन आवाज तुम्हारे तरफ से तो आ रहा है। देखो तो मिल रहा है आवाज। हेलो, विनायक आवाज मिल रहा है? यस सर ब्रेक सर। कर रहा है सर, हल्का हल्का। चलो एक प्रोग्राम हम यहाँ पर दे रहे हैं, वो चीज देखो। तो सबसे पहले एक यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, आउटपुट मुझे इस तरह से आना चाहिए। वो आउटपुट हमारा, मैं यहाँ पे, एक मिनट। सबसे पहले हम यहाँ पे एक तरफ ऑड नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, और एक तरफ हम प्रिंट कराना चाहते हैं इवन नंबर, इवन। और देखो आउटपुट कैसे आना चाहिए। पहले 1 प्रिंट करे तो 1 सेकेंड के बाद 2 प्रिंट करना चाहिए, फिर 1 सेकेंड के बाद 3 प्रिंट करना चाहिए, फिर 1 सेकेंड के बाद 4 प्रिंट करना चाहिए। यही फॉर्मेट प्रिंट करना चाहिए। बनेगा? हेलो, बन जाएगा सर। लैपटॉप कनेक्टेड हो लैपटॉप से? यस सर। यस हम्म? सर। यस सर। तो आउटपुट आप देख लिए। ठीक है, इसमें एक थ्रेड, ऐसा थ्रेड बनाना है जिसमें ये चीज शो करे। चलिए आप बनाइए, स्क्रीन शेयर करो। कितना नंबर तक का मतलब ऐसे प्रिंट करना चाहिए, 1 100 से तक, 10 सर? 100 तक, 100 तक। ओके सर। स्क्रीन शेयर करो। प्रिविलेज अभी नहीं मिला सर। आ मिल गया गया। प्रिविलेज। कोडिंग बोलते हुए लिखो, कोडिंग बोलते हुए समझाते हुए लिखो। यस सर। यस सर।
सबसे पहले तो सर यहाँ पे java.io पैकेज को इंपोर्ट कर लिए हैं। एक सेकंड सर, थोड़ा बैटरी डिस्कनेक्ट। यस सर। सबसे पहले सर यहाँ पे थ्रेड नंबर नाम का एक यूजर डिफाइंड क्लास क्रिएट कर रहे हैं, जो कि थ्रेड जो क्लास है उसको इनहेरिट कर रहा है सर यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड के द्वारा। और लूप का जो लूप के काउंटर के लिए सर एक हम लोग यहाँ पे आई का यूज कर रहे हैं। और थ्रेड क्लास के अंदर जो हमारा रन मेथड होता है, जो कि हमारा थ्रेड क्लास के अंदर आता है, जिसके अंदर हम कोई भी थ्रेड के एग्जीक्यूशन का कोड जो है वो रन मेथड के अंदर ही लिखते हैं। तो इसी वजह से सर यहाँ पे हम फॉर का यूज कर रहे हैं, सॉरी रन मेथड का यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर सर ट्राई का यूज करेंगे, क्योंकि हमको स्लीप भी कराना है। तो स्लीप जो है सर वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन जनरेट करता है, इस वजह से इसका कोडिंग ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे सर। ठीक है। अब सर यहाँ पे चेक करना है, सबसे पहले ऑड और इवन को प्रिंट कराना है। तो सर n%, सॉरी n नहीं होगा, यहाँ पे i होगा। i%2 सर अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट कराएंगे ऑड नंबर को। आई को सर यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, या प्रिंटी का यूज करते हैं, नहीं तो फिर ये नया लाइन जनरेट कर देगा, तो प्रिंट यूज कर लेंगे सर। और इसके बाद सर एक यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टैब स्पेस का, प्रिंट एफ यूज कर लेते हैं। और \t का यूज करते हैं इसके अंदर। और सर इसके बाद चेक करेंगे कि i%2 इक्वल टू अगर 0 होगा। सर ये आप बोले थे कि पहले ऑड नंबर के बाद 1 सेकंड का स्लीप चाहिए ना इसको। तो यहाँ पे सर थ्रेड क्लास का स्टैटिक मेथड है स्लीप, तो थ्रेड क्लास नेम के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। system.out.print यहाँ पर भी यूज कर लेंगे सर, आई को प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। और फिर system.out.println का यूज कर लेंगे न्यू लाइन के लिए। सब के अंदर यूज कर ले रहे हैं और यहाँ पे कैच करवा ले रहे हैं, जो एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो करेगा ये लाइन, इसको सर यहाँ पे कैच करवा ले रहे हैं। ठीक है। और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सेम क्लास के अंदर भी बना सकते हैं सर हम लोग, मेन क्लास उसी को बना सकते हैं जो यूजर डिफाइंड क्लास है। तो वहीं पे सर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में तुम पब्लिक वॉइड रन के अंदर ही लिख दिया। नहीं सर एक नहीं, हाँ ठीक है, ठीक। और सर कोई भी थ्रेड यहाँ पे, तो सर थ्रेड क्रिएट ना हुआ रन मेथड के अंदर, हम लोग जानते हैं कि थ्रेड को क्रिएट करते हैं। थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास थ्रेड क्लास का एक स्टार्ट मेथड है। तो वो भी क्योंकि सर ये वाला जो क्लास है थ्रेड नंबर, ये थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर रहा है सर, तो जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट मेथड होगा वो भी इसके अंदर अवेलेबल होगा। और जब हम थ्रेड नंबर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके स्टार्ट मेथड को यूज कर सकते हैं यहाँ पे सर। सही है। इसको सर स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ पे आउटपुट आएगा, एक बार इसको रन करा करके चेक करते हैं सर।
का कोई जरूरत है नहीं अभी। सर ये इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। फॉर्मेट सही से कीजिए, यस सर। देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम है। यूज किए प्रिंटर प्रिंट कंट्रोल सी कर दो, कंट्रोल सी करो। सर एक बार फिर से रन करा के देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, फिर देखते हैं। 1 के बाद न्यू लाइन जनरेट हो जा रहा है। यस सर, वहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है। सर यहाँ पे प्रिंटफ का यूज कर लेते हैं, सर डी, और यहाँ पे आई को प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट भी यूज करेंगे या प्रिंटफ यूज करेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? यस सर, वो तो है। जैसे था वैसे करो। आगे टी दिया, स्लिप हुआ, यहाँ कंडीशन चेक किया, फिर यहाँ पे प्रिंट करवा दिए सर। तो ये प्रिंटलन हटा के देखो। तुम खुद से भी डिसाइड करो, हम तो फिर बता ही देंगे, तो सोचो तो। यस सर, यस। न्यू लाइन कहीं हुआ ही नहीं। और बाकी स्टूडेंट्स भी देखिए इसमें कहाँ पे क्या करे कि वो फॉर्मेट प्रिंट। सिस्टम देखो न्यू लाइन के लिए कहीं इफ में ही 2 न्यू लाइन, क्या दिक्कत है? इफ के ट्रू पार्ट, इफ, हाँ इफ के अंदर ही न्यू लाइन देकर देखो। एक एंडिंग करली ब्रेस लगता है ज्यादा है। सर, आउटपुट आ गया सर।
सही है, वेरी गुड, यही कह रहा था मैं। यहाँ चेंज कर दिए सर, पहले यहाँ पे स्लीप करवा दिए थे और स्लीप कराने के बाद टैब स्पेस दे रहे थे, और एक वो भी नया लाइन जो है उसके अंदर ही रख लिए थे बोले थे जो। हो गया? यस सर। चलो एग्जिट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, इस प्रोग्राम का। आगे अब हम बता रहे हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आइए, आप थ्रेड क्लास को यूज करके तो आपने देखा थ्रेड कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। स्टॉप कर दे सर। ना ना, तुम ही लिखना प्रोग्राम, मैं बता रहा हूँ, उस चीज को ध्यान दो। अब हम यहाँ पे, मैंने बताया था कि थ्रेड क्रिएट करने का दो मेथड्स होता है। थ्रेड क्रिएट करने का दो मेथड्स होता है, और वो दो मेथड हमारा यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, दो होता है हमारा। एक आपने देख लिया यूजिंग थ्रेड क्लास, और अब है रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। तो रनेबल इंटरफेस जो है वो java.lang पैकेज के अंदर होता है। रनेबल इंटरफेस को आपको ऑलरेडी मालूम है कि इंटरफेस को हम किसी भी क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके। और रनेबल इंटरफेस java.lang पैकेज के अंदर है, और रनेबल इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड होता है, ठीक है। Void वो run। मेथड है पब्लिक वॉइड रन। पब्लिक वॉइड रन, ओके। तो पब्लिक वॉइड रन, क्योंकि हम लोग जब रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो जिस इंटरफेस को जिस क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं उस मेथड का बॉडी डिफाइन करते हैं, राइट। यस सर। तो पब्लिक वॉइड रन का हम उस क्लास में बॉडी इसलिए डिफाइन करेंगे कि हम रनेबल इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। और बाकी कोई मेथड नहीं है रनेबल इंटरफेस को, ठीक है, यूज करने के लिए। तो चलिए, अब इसको कैसे, आप ऑलरेडी थ्रेड पढ़ चुके हैं, एक प्रोग्राम लिख लीजिए आप यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम इन जावा, राइट ए प्रोग्राम इन जावा, ठीक है। टू इनपुट एनी नंबर, टू इनपुट योर नेम, टू इनपुट योर नेम, टू इनपुट योर नेम, after that print, after that print each character, each character in new line, in new line during 1 second interval time, during 1 second interval time, using runnable interface, using runnable इंटरफेस, आर कैपिटल में लिख देना रनेबल का, रनेबल इंटरफेस। चलिए बनाइए। आयो पैकेज इंपोर्ट करना होगा, स्ट्रिंग इनपुट लेना है यहाँ पे। बोलते जाओ, लिखते जाओ। यस सर। सर सबसे पहले java.io का डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास को इंपोर्ट किए हैं और आयो एक्सेप्शन क्लास को इंपोर्ट किए हैं। कि सर डेटा इनपुट स्ट्रीम का जो मेथड यूज करेंगे वो आयो एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, तो उसको कैच करने के लिए जब थ्रो लिखेंगे तो इसका जरूरत वहां पे पड़ेगा। अब यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है क्लास थ्रेड नेम, और क्योंकि इसमें हम लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, मतलब ये हम रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे, तो कोई भी इंटरफेस को, कोई भी क्लास को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करते हैं। और यहाँ पे रनेबल है तो रनेबल को यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे, सॉरी इंप्लीमेंट करवा लिए। अब इसी के कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करेंगे और यहीं पे हम लोग एक इनपुट करा लेंगे, यहीं पर हम लोग। वेरी गुड।
और इससे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं सर नेम के लिए। स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं और तो किसी चीज का जरूरत है नहीं। और यहीं पे हम लोग एक मैसेज सबसे पहले दे देंगे system.out.println इंटर नेम, और इनपुट कराना है हमको नेम में, तो यहाँ पे सीधा सीधा ob.readline मेथड का यूज करेंगे। अब रीड लाइन मेथड इसका आईओ एक्सेप्शन को थ्रो करता है, तो यहाँ पे हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन को कैच करवा लेंगे थ्रोस कीवर्ड का यूज करके। वो भी कहाँ से आया? क्या सर? वो भी कहाँ से आया? वो भी ओ सॉरी यस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। डेटा इनपुट स्ट्रीम का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम। और यहाँ पे इसका हम लोग करा लेंगे रीड लाइन मेथड का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे पब्लिक वॉइड रन जो कि उसका वहाँ पे इंटरफेस का मेथड था जो कि डिक्लेयर्ड होगा वहाँ पे, तो इसको डिफाइन करने का काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब हमको स्लीप भी करवाना है, तो स्लीप करवाएंगे तो ट्राई कैच तो यूज करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है वो। तो यहाँ पे सर एक हम लोग प्रिंट कराने के लिए कैरेक्टर को स्ट्रिंग से कैरेक्टर को रिट्रीव करने के लिए क्या यूज करते हैं? अभी स्ट्रिंग हैंडलिंग नहीं ना बताए हैं। नो सर, शायद सर कैर कोड एट यूज करते हैं क्या? नहीं, कैर एट यूज करते हैं। कैर एट, यस सर। तो यहाँ पे i इक्वल टू 0, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पे सर लेस देन स्ट्रिंग का लेंथ, तो स्ट्रिंग का लेंथ है तो नेम डॉट लेंथ लिख दीजिए। यस सर, एंड आई को बढ़ाते चलेंगे। और यहाँ पे इसको प्रिंट ना कराना है सर। हाँ, println और यहाँ पे हो जाएगा नेम डॉट केयर कोड नहीं केयर एट आई। इसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे हम लोग। यहाँ पे हर कैरेक्टर को प्रिंट कराना है और इसके बाद इसको स्लीप भी कराना है। तो थ्रेड क्लास का स्टैटिक मेथड जो स्लीप है उसका यूज करेंगे यहाँ पे। और 1001 मिली सेकेंड का हम लोग, सॉरी 1 सेकंड का हम लोग यहाँ पे गैप ले लिए, और इसको ये जो इसका इंटरप्टेड एक्सेप्शन है उसको यहाँ पे हैंडल भी कर लेंगे। ये भी हो गया। अब यहाँ तक तो हो गया काम सर। अब यहाँ पे हम लोग इसी क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को यूज करेंगे। अब जैसे पहले कर रहे थे वही काम यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी तो सर स्टार्ट मेथड यूज करेंगे ना? जब तक स्टार्ट नहीं करोगे थ्रेड स्टार्ट कैसे होगा? बट सर यहाँ पे थ्रेड को तो इनहेरिट नहीं किए हैं। हाँ, यही तो प्रश्न है कि थ्रेड को आपने इनहेरिट नहीं किया है, और अनेबल इंटरफेस का स्टार्ट मेथड होता ही नहीं। एक ही इसमें मेथड ही है सर। एक ही मेथड है तो थ्रेड को कैसे स्टार्ट करेंगे? तो यहाँ हम लोग को थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। बनाइए प्रीडिफाइन, जैसे डेटा इनपुट स्ट्रीम का बनाए हैं यस सर। उसी तरह से। चलिए बन गया। अब याद करो, मैंने बताया था आपको कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट पास कर देंगे सर इस हाँ क्लास। हाँ, ठीक है। यस, तो अब आप थ्रेड सबसे पहले सर यहाँ पे जो यूजर डिफाइंड क्लासेस का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सबसे ऊपर पहले बना लीजिए, इसी को ऊपर सबसे पहले बनाइए, बाद में थ्रेड क्लास का बनाओ। यस सर इसको यहाँ से। थ्रेड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बताए थे ना? यस सर, उसमें ऑब्जेक्ट पास करते हैं। हाँ, तो उसी में ऑब्जेक्ट सप्लाई कर दीजिए। और यहीं पर हम लोग इसके और ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज भेज देंगे। तो सर अब वो इसको जब भेजेंगे सर तो ऑब्जेक्ट तो वहां अब चला। तो उसका रेफरेंस, थ्रेड नेम का रेफरेंस इसमें आ गया। तो अब थ्रेड को आप स्टार्ट कर दीजिए, टी डॉट स्टार्ट। थ्रेड आपका स्टार्ट हो गया। रन करा के देखिए। सर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं
और इसके बाद टी डॉट स्टार्ट ही कर दे रहे थे, तो सर प्री डिफाइंड इसका थ्रेड क्लास का ना ऑब्जेक्ट बना है सर। हाँ तो थ्रेड क्लास के द्वारा ही ना एक्सेस होगा, लेकिन थ्रेड में किसका रेफरेंस चला गया? जो वो यूजर भी डिफाइंड क्लास बनाया है उसका। यस सर, यस सर। पैरेंथेसिस साइन होगा। मेथड है सर। अच्छा, यहाँ पे भी सर, अब यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर आयो एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, तो इस क्लास का जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा। तो अगर ये आयो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो इस मेथड में भी इसको हैंडल करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा थ्रोज आयो एक्सेप्शन का। वेरी गुड। अब हो गया सर। आ गया। यस सर। तो आप समझ गए, रनेबल इंटरफेस भी आप यूज करने के लिए जान गए हैं, और कुछ नहीं है रनेबल इंटरफेस में ना। यस सर। तो अब आप सिंगल थ्रेडेड का कोडिंग करना जान गए। कोई भी अगर आपसे पूछे कि थ्रेड क्लास यूज करके थ्रेड कैसे बनाएंगे, रनेबल इंटरफेस करके आप थ्रेड कैसे बनाएंगे, तो आप आसानी से आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। अब प्रश्न अब उठता है कि अब हम लोग मल्टीपल थ्रेड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मल्टीपल थ्रेड सर। मल्टीपल थ्रेड्स बनाएंगे और मोर देन वन थ्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट कराएंगे। मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट करेगा वहां पे, और फिर हम लोग इसी में सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम चाहेंगे कि सबसे पहले एक थ्रेड कंप्लीट एग्जीक्यूट करे, तब दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करे। जब दूसरा थ्रेड कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा, तब तीसरा थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन। यही होता है ना सिंक्रोनाइजेशन में। यस सर। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करेंगे सर यहाँ। उसमें सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम उस चीज को अब नेक्स्ट क्लास में ही मल्टीपल थ्रेड्स बताएंगे। इतना आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाकी और स्टूडेंट्स, और यहाँ तक देख लीजिएगा। और पीडीएफ अभी तक आप लोग याद भी नहीं दिलाए, मुझे याद भी नहीं रहता है। कोई व्हाट्सएप भी कर दिया कीजिए, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा जावा का। ठीक है, या कर दिए हैं पीडीएफ शेयर? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। कहाँ तक हुआ था एक बार बता दो, आज कर देंगे। 100 शायद तक पेज तक हुआ था सर। स्टॉप करें सर शेयरिंग? हाँ। एक सेकंड सर, रुक जाइए। ओके। और स्टूडेंट्स भी कम ज्वाइन कर रहा है, आज भी एग्जाम है क्या जी? आज ऑफलाइन क्लास में कितना स्टूडेंट्स आया था? 24 सर। 3 बजे तक क्लास चलता है? यस सर। तो 3 बजे तक चलता है तो ये 4 से 5 है ना, 1 घंटा ना वेट करना पड़ेगा ऑफलाइन में। यस सर, तो आपका लैपटॉप ही ना सर खराब ना है? तो 1 घंटा ना है तो वेट करना पड़ेगा, तुमको बैठना पड़ेगा। तो सर बैठ जाते हैं सर, 11 से 12 भी तो बैठ ही जाते हैं। उसके बाद तो 12 कोई क्लास नहीं है? कितना बजे? 4 बजे के बाद सर। मतलब नहीं, 4। उसके बाद तो उस बैच में जिस क्लासरूम में तुम लोग बैठा हो उसके बाद तो कोई बैच नहीं होगा। नहीं, नो सर, उसमें अब कुछ कोई बैच नहीं रहता है। नहीं तो देखते हैं। अगर तुम लोग रुकोगे आधा 1 घंटा तो फिर हम ऑफलाइन में ही पढ़ा देंगे।
यस सर, रुक जाता है सर, आप बोले थे कि चार्ज नहीं हो रहा इस वजह हाँ से। लैपटॉप का तो इशू है, ठीक है। लेकिन लैपटॉप लेके आते हैं सर तो हो जाएगा काम। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास से ऑफलाइन लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।